अस्सलाम जी, मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नताशा रहमान ऑफिशियल। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं गुज़श्ता रोज़ होने वाले मुस्लिम लीग नून के पावर शो की। वो पावर शो जिसमें हमें लोग ही लोग दिखाई दिए, लेकिन वो लोग जिनको पैसे देकर बुलाया गया, वो लोग जिनको भर भर के गाड़ियों में जानवरों की तरह लाया गया कि आपने मुस्लिम लीग नून के जलसे को कामयाब बनाना है। और जो टिकट होल्डर्स थे उनको एक ही शर्त पे ये कहा गया, उनसे वादा किया गया, एक ही शर्त रखी गई कि आप लोगों ने लोग लेके आने हैं, मीनार पाकिस्तान के जलसे को कामयाब बनाना है। लोग आते हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जब इलेक्शन होते हैं तो नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की पार्टी आवाम से वोट लेने में कामयाब होती है या नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की आमद की। तो शानदार जनाब इस्तकबाल किया गया, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए नवाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, उनकी आमद के लिए ही लगा दिए गए। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद उतरते हैं, वहाँ से अपना पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वो लाहौर आ जाते हैं। लाहौर आते ही एयरपोर्ट पे वो एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और वहाँ से वो सीधा बादशाह मस्जिद आते हैं। बादशाह मस्जिद आते साथ ही उन्होंने नमाज अदा की और उसके बाद वो स्टेज पे आ गए। अब बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर की। जिस हेलीकॉप्टर में बैठ के आए, मुझे तो वो जाना पहचाना लगा, मुझे पता चल गया कि वो किसका हेलीकॉप्टर है। वो हेलीकॉप्टर हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस्तेमाल किया और एक जानी मानी शख्सियत है जो कि आजकल अपनी पार्टी भी बना के रखे हुए हैं। अगर तो आप लोग जानना चाहते हैं कि ये हेलीकॉप्टर किसका है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा वीडियो के आगे जाके बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस्तकबाल की बात करते हैं। शानदार इस्तकबाल हुआ, हेलीकॉप्टर से फूलों की पत्तियाँ फेंकी गई, उसके बाद आतिशबाजी की गई, कबूतर छोड़े गए, सफ़ेद और सब्ज़ रंग के गुब्बारे भी छोड़े गए और सफ़ेद रंग का एक बहुत बड़े, एक तो नहीं बल्कि बहुत सारे गुब्बारे फेंके गए जिसके ऊपर अयाज सादी की हमें तस्वीर भी दिखाई गई। और अब आ जाते हैं हम जलसा तक। तो लोग मौजूद थे वहाँ पर, झंडे लगाए जा रहे थे। मैं चूँकि वहाँ सारा दिन कल मौजूद थी तो झंडे वो प्लास्टिक की एक स्ट्रिप है उसके थ्रू से लगाए जा रहे थे ताकि लोग झंडों को उतार ना सकें। पहले तो लोग, जब हम पीटीआई के जलसे देखते थे, लोग ख़ुद से खर्च करते थे, वो लीडर को खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खान को खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ख़ुद का पैसा खर्च किया और लोगों को बुलाया। फिर उसके बाद खाने की तरफ आ जाते हैं जनाब। तो खाना भी दिया गया, बिरयानी दी गई, रोस्ट दिए गए, कोल्ड ड्रिंक स्पेशली साथ दी गई कि जनाब बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। उसके बाद अब आ जाते हैं हम स्पीच पे। नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की, तनकीद की, खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया, खान साहब का नाम भी दिया उन्होंने। तनकीद करते हुए उनकी एक बात मुझे थोड़ी सी चुभी भी, बल्कि बहुत ज़्यादा चुभी, कि उन्होंने बात की कि तस्बीह हाथ में पकड़ के लोगों को दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये तमाम जो मामलात हैं अल्लाह और बंदे के दरमियान में होते हैं। आप तस्बीह नहीं पकड़ते, कोई मसला नहीं है। उसने, अगर खान साहब ने तस्बीह पकड़ी हुई है, लीडर ने तस्बीह पकड़ी हुई है, तो आपको उससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप अपने सियासत को देखें, अपनी सियासत को देखें, अपने तमाम मामलात को देखें। आप लोगों पे तनकीद क्यों कर रहे हैं भाई? तनकीद करो लेकिन उसके काम को लेके तनकीद कर लो, उसकी चीज़ बाकी सियासत को लेके तनकीद कर लो कि उसने कितनी करप्शन की है या क्या कुछ किया है। लेकिन अल्लाह और बाकी मामलात में तनकीद करना नहीं बनती है। खैर, मुझे तो उसकी स्पीच में कोई ऐसी ख़ास बात दिखाई नहीं दी जो कि नवाज शरीफ ने 4 साल के बाद आकर की। अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं महंगाई कम कर दूंगा, डॉलर को नीचे ले आऊँगा, तो भाई आपके जो भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, आप उन्हीं को 8 माह या 9 माह जितने भी टाइम के लिए वो रहे वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको थोड़ी सी ट्रिक्स बता देते, उनको कुछ बता देते कि जनाब आप ये ट्रिक्स इस्तेमाल करते तो महंगाई कम हो जाती। अब आप वापस आना चाह रहे थे, वापस लाया गया है उनको, लेकिन वो आप सबको भी पता है कि किन की जानिब से लाया गया है। खैर, अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में आए तो वो किसका हेलीकॉप्टर है जनाब? वो उस हेलीकॉप्टर में चेयरमैन पीटीआई भी बैठे हुए हैं, बाकी तमाम जो लीडर हैं वो भी बैठे हुए हैं और अब एक नई पार्टी बनाई गई है, जहांगीर तरीन साहब, वो उनका हेलीकॉप्टर है। बहुत सारी तस्वीर में आप उठा के देख लें, तस्वीर में वो जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर है। अब क्या सवाल ये उठता है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, क्या इन दोनों में मामलात सेट होने जा रहे हैं? और अगर सेट होने जा रहे हैं तो ये वही लोग हैं जो पीटीआई के साथ भी थे।
खैर तमाम मामला पर हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है, बता दिया तमाम सूरत हाल जो कल मैंने वहाँ पे देखी। लोगों को बाकायदा कहा गया कि हम आपको पैसे देते हैं, आप वहाँ आएँ। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि उनको पैसे देकर बुलाया गया है। उनको ये लालच दी गई है कि उनको होंडा 70 दी जाएगी, होंडा बाइक दी जाएंगी। फ़िलहाल हम इसी को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और उसके बाद दोबारा से एक नए वीडियो में हाज़िर होंगे। हमें फ़िलहाल इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह ने